बचपन के साथी हम कृष्ण कन्हैया निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि अभी इस साल हम लोगों को यह बहुत सौभाग्य की बात है कि जमशेदपुर को अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन कराने का स्वर्ण जयंती का आयोजन करने का मौका मिला और विशेषकर हमारे प्रसन्नजीत जी इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष हैं और जमशेदपुर के धरती पर आज पूरे विश्व से और पूरे हिंदुस्तान से भोजपुरी के जितने भी हमारे महान विभूति हैं सभी का पदार्पण यहाँ हुआ है। तो हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है कि ये जमशेदपुर में इतने महान व्यक्तित्व लोगों का पदार्पण हुआ है और हम लोग इसके होस्ट हैं। चूँकि ये हमारी मातृभाषा है और मेरे पिताजी ज़मीन से जुड़े हुए थे और वो काफ़ी इन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रश्रय देते थे, तो निश्चित रूप से मेरा भी दायित्व यह बनता है कि मैं इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना समर्थन दूं, मदद दूं। और मैं अपने बेटे को भी लाया हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में हमारे बच्चे भी इससे सीखें और हमारे मातृभाषा को जो लोग जो है उसका वजूद समाप्त ना हो और उस वजूद को बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। देखिए, जो एक तो नाटक हुआ जिसमें भोजपुरी, इंग्लिश और हिंदी कितना महत्वपूर्ण है जो आधुनिक समाज। आप देखे होंगे कि इस पूरे नाटक में जिस तरह का मंचन हो रहा था, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को एक्सपोज कर पाए कि एक इंग्लैंड में एक वर्कर है काम करने वाला और वहाँ पे जो नाली साफ़ करने वाले और जो अदर लोग हैं वो भी अपनी मातृभाषा को बोलते हैं और हम लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। तो बातें घुमा फिरा के वही हैं, हम उसको बहुत हाईफाई चीज़ें समझते हैं, ऐसा नहीं है। मातृभाषा किसी भी देश का जो मातृभाषा होता है वो उसका आत्मा होता है। हम आज जैसे रसिया की भी बात आई कि रसिया की एक लेडी है तो वो रसियन जानती है और हिंदी जानती है, तो रसियन भाषा बोलने वाले लोग रसियन ही बोलेंगे, नेचुरल सी बात है। तो अपनी आत्मा को कभी अपने शरीर से अलग नहीं होने देना, इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना। तो यह हर साल होता रहेगा और इस नाटक मंचन का कार्यक्रम हमारे पूज्य हमारे अरविंद विद्रोही जी पहले देखते थे, वो किसी कारणों से अभी इस बार अस्वस्थ हैं और अभी आज आ भी नहीं पाए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आएँ और निश्चित रूप से हम लोगों का जो अगला जनरेशन होता है, जब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो अपनी पूरी निष्ठा से उन्होंने जो अपना हमारे जमशेदपुर के धरती को जो अपना दिया है, वो कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जनरेशन के कंधों पर वो दायित्व आना बनता है। तो इसी दायित्व का निर्वहन हम लोग प्रसन्नजीत जी और जैसे लोग जो हैं इस बात का निर्वहन कर रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि यह कभी दिया बुझेगा नहीं। नाटक प्रस्तुत किया गया और नाटक का नाम है नेकी के चाय। माइंडसेट नेकी के चाय बैनर में लिखा हुआ था, भले इस नाटक कलाकार उसको अलग रूप दे रहे हैं, लेकिन उसमें बैनर में जो लिखा हुआ था नेकी के चाय। यह नाटक वह दर्शाता है कि हमारे इंडियन यानी जिसे आप भारतीय बोले और भारतीय में ब्रेन में उस बच्चे के ऊपर कितना लोड है आप भी जानिए, उस नाटक में दर्शाया गया था। बच्चे जब अपनी जन्म लेते हैं तो अपनी परिवार से, अपनी माता पिता से वह मदर टंग सीखते हैं, चाहे वह भोजपुरी हो, बंगाली हो या रीजनल लैंग्वेज हो, और उसके बाद जब स्कूल जाते हैं तो उनके पास हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आता है। 3 भाषा उनके ब्रेन में घूमता है और उसके बाद वह रियल जो शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं। 3 भाषा को माइंड में लेकर वो अपने लाइफ का गोल अचीव करते हैं। लेकिन जरा सोचिए
उस विदेश में जिनके पास घर से ही शुरुआत होता है मदर टंग का। तो आप समझिए कि भाषा का वह परिभाषा, भाषा का वह सीमा जिसको फांदते फांदते व्यक्ति का, भारतीय व्यक्ति का समय पार हो जाता है। क्यों नहीं इसमें शोध की ज़रूरत है और इसमें और अनुसंधान की ज़रूरत है कि जो बच्चे अपनी घर से जो भाषा सीख रहे हैं वही भाषा में एजुकेशन हो, वही भाषा में पढ़ाई हो और वही भाषा में कानून हो। तो ये नाटक उसी को समर्पित था और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में जो मातृभाषा भोजपुरी है उसके ऊपर बहुत बड़ा मंथन किया गया और बहुत अच्छा रंगमंच किया गया। तो हमारे साथ जो लीड रोल में थे उनसे बात करते हैं कि यह जो आप नाटक किए उसमें क्या दर्शाने की कोशिश किए थे। नमस्कार। देखिए, इस नाटक का नाम हमने माइंडसेट रखा था, मानसिकता। आमतौर पर लोग अंग्रेजी परस्त, अंग्रेजी माइंडसेट रखते हैं, जो समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से प्रभावशीलता बढ़ती है और हमारा व्यक्तित्व काफ़ी निखरा हुआ दिखता है। ये बिल्कुल गलत है। मातृभाषा में जब तक आप नहीं पारंगत हैं या कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को शिक्षा अगर देते हैं मातृभाषा में, अगर वो शिक्षित होता है तो उसका ज्ञान ज़्यादा समृद्ध होगा, वो ज़्यादा ज्ञानी होगा और उसके संस्कार और समृद्धि संस्कृति भी बची रहेगी। हमने इस नाटक में ये दिखाया है कि अगर आप अपनी भाषा को महत्व देते हैं, अपनी भाषा को आदर देते हैं, तो आपके घर की संस्कृति भी और आपका संस्कार भी बचा रहेगा, अन्यथा वो चला जाएगा। इसका सार यही था। कई बातें उसमें दिखाए। नाटक करना है तो कई कहानियां हैं और व्यंग है, व्यंग से हंसी आई, इसलिए वो व्यंग दिया गया है ताकि दर्शक इस उद्देश्य से जो नाटक हम कर रहे हैं उसको देखने से कहीं बोर ना हो जाए कि भाषण दे रहे हैं। इस नाटक को मैंने लिखा आज से 5-6 साल पहले और मैंने इसकी प्रस्तुति दी दिल्ली में 2 बार और ये तीसरी प्रस्तुति थी जमशेदपुर में। और जहाँ भी किया बहुत ही सराहा गया। और अंग्रेजी परस्त जो लोग हैं, जो इस पीड़ित हैं, ये बीमारी है कि अंग्रेजी बोलला से आदमी बड़का लागेला, हाँ, बाकी भाषा बोलला से छोट लागेला। इट इज़ ए मिथ, कंप्लीटली एकदम असत्य बा। दोसर भाषा सीखी, भाषा सीखे में कोनो हर्ज नहीं खे, लेकिन मातृभाषा राउर संस्कार संस्कृति के साथ साथ ओ लइका के मानसिकता कुंद ना हुई। तभी एगो प्रसंग बाव में कि भाई हमार लइका नाम बदल के, समीर नाम बदल के सैम कहता, लक्ष्मी नाम बदल के लक्ष्मी कहतिया। उससे क्या होता, साइबर कूली बन जाता आदमी। हम एगो साइबर कूली के वहां बात संवाद देले बानी, मानसिकता कुंद हो जाता। अजय भले अपना मातृभाषा में एमए कइले बा, बीए कइले बा, पत्रिका छापता, ओकर मानसिकता सोच बृहत बा। तो बहुत अच्छा शिक्षा के भोजपुरी में एक्टिंग, इंग्लिश में एक्टिंग और देखने वाले दर्शक हिंदी में। और आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष हिंदी का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। 3 भाषा को बैलेंस रख के आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो इसकी जिम्मेवारी किन के ऊपर है? देखिए क्या है कि हिंदी तो राजभाषा है, तो हम तो बोलते ही हैं, और मैं भोजपुरी के बारे में खासकर बोलूँगा। ये जिम्मेदारी हम सब पे है और हम पे इसलिए ज़्यादा है, और प्रॉब्लम होती है सबके साथ। मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी में ही जीवन यापन होता रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं गांव से शहर आया तो तकलीफ़ तो हुई मुझे, और धीरे धीरे जब मैं थिएटर में आया, थिएटर के बाद मुझे हिंदी का नॉलेज ज़्यादातर मुझे मिला। लेकिन हिंदी तक ये सीमित नहीं है। मैं कलाकार की बात अगर करूँ, खासकर क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो देखिए जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं तो हॉलीवुड में एक लैंग्वेज है, सिर्फ अंग्रेज़ी।
या जो रसिया में काम करता है, जहाँ पे भी काम करता है, एक लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए हमें हरियाणवी भी सीखना पड़ता है क्योंकि उसमें भी फिल्में बनती हैं, मतलब उस लैंग्वेज के साथ। कभी हमें भोजपुरी में भी, क्योंकि कभी हिंदी में। कहने का तात्पर्य कि सभी भाषा का आपको ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी आप एक हकीकत है और यही लाइफ है और यही भारतवर्ष की भविष्य भी है। आपको हर भाषा की ज्ञान रखना पड़ेगा, हर भाषा में पारंगत होना पड़ेगा, हर भाषा का प्रोनाउंस और डिक्शनरी का जो वर्ड है उसको ठीक से पार करना पड़ेगा। लेकिन बेस आपका मातृभाषा है। एग्जैक्टली। मातृभाषा का सम्मान कीजिए, तभी जाकर आप आगे बढ़िएगा। मातृभाषा उस बिल्डिंग का बेस है, चाहे आप तल्ला ऊपर जितने ऊपर। तो यह सोच या संस्कृति पूरी टीम को जाता है कि अब अपनी मातृभाषा को नहीं भूलिए, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उस देश के लिए इंग्लिश क्यों नहीं हो, मातृभाषा का सम्मान जरूर है। क्या बोलना एक संवाद मैंने और उसमें बोला था कि हमार भोजपुरी माई है। फिर मैंने पूछा तो हिंदी गाय है। हमारे लिए दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी माई और हिंदी गाय, भोजपुरी माई। और वो माई हमार रोज गाय के खिया पिया के पुष्ट कर दिया। आ कुछ लोग गैया के दूधवा पी लेता आ माई के हमारा गरिया बता। चलिए, सोच अच्छा है, संघर्ष अच्छा है, लेकिन कामयाबी तीनों भाषा को रख के आगे बढ़ना है, लेकिन मातृभाषा पहला। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।